मेरे साथ। हेलो इंडिया, सलाम एंड नमस्ते। आप सबका स्वागत है इस दमदार एंड मालदार शो में जिसका नाम है 10 का दम। आज की नारी सब पे है भारी, शोला है शोला, मत समझो इसे चिंगारी। तो आदर सम्मान के साथ स्वागत कीजिए, आ रही हैं दोनों कंटेस्टेंट्स हमारी। शुक्रिया फॉर कमिंग ऑन 10 का दम। आपने हमारी लाइफ बना दी आज। और आपने भी। कैसे? मेरे को कॉपी करके पोनीटेल बना ली। किसकी चोटी बड़ी है, आपकी या मेरी? ऑफ कोर्स मेरी। आपकी? या आपने तो कुछ Are you लगाया trying to होगा। compete? नहीं, यू हैव टू कम्पीट विद हर। मेरी लाइफ को तो बस लाइफ का बहुत बड़ा मोमेंट हो गया है, आपको देखना ही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। आई एम जस्ट, माय हार्ट इज लाइक वाह, व्हाट अ हॉट पर्सन। पर ये बात मेरे हस्बैंड को जरा मत बताना। हाँ, वो देख नहीं, लेंगे। बिल्कुल नहीं बताऊंगा। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ जी। और मैं सही में इस बात को हाँ या ना मैं चाहती हूँ अभी इसी वक्त। जी। बट मुझे एक बात की श्योरिटी चाहिए कि क्या आप मेरे साथ कैंडल लाइट डिनर करेंगे? आपके और आपके पति के साथ डेफिनेटली। वो तो या पति डिनर करेगा या आप डिनर करेंगे। आप और आपके पति कैंडल लाइट डिनर खाएं और मैं वो कैंडल जला के चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे कैंडल लाइट डिनर में बिल्कुल मज़ा नहीं आता, क्योंकि मुझे खाना दिखता नहीं। मुझे लाइटिंग ऐसी चाहिए, चकाचक। ओह, क्या फ़ायदा, इतनी खूबसूरत है, आप नहीं दिखेंगी कैंडल लाइट में। मुझे आप दिख जाओगे मन की आंखों से। Salman, you can do us a favor. Of course. Both of us. जी। We'll be really obliged. जी, जी, जी। You could remove your shirt. आपकी जो थिंकिंग मेरे बारे में है, ये जब मैं अपने आप को देखता हूँ तो मुझे ऐसा क्यों नहीं लगता? क्योंकि खूबसूरती जो होती है वो अपने आप से देखने में नहीं पता चलती, दूसरों के नजरों से ही देखनी पड़ती है। तो आपका नाम है पिया शर्मा। राइट। पिया शर्मा जी, क्या जी। करती हैं आप? मैं कंप्यूटर प्रोफेशनल हूँ और अपने घर को खूब अच्छी तरह से सजा के रखती हूँ, जी। पति को बहुत खुश रखती हूँ, घर वालों को बहुत खुश रखती हूँ। बस वैसे मेरी बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली है। कितनी बड़ी? We are joint? 20 people in one bungalow. 20 people। Yeah. और आप? तरुणप्रीत बेदी चावला। चावला। हाँ, मैं बॉम्बे की रहने वाली हूँ और मैं एक जॉब भी करती हूँ जहाँ मैं एक फ्रेंच बच्चों का कपड़े का ब्रांड हेड करती हूँ। फ्रेंच बच्चे? एक कपड़ों का ब्रांड है जो फ्रांस से है। अच्छा, जो फ्रांस से है। हाँ, और वो इंडिया में मैं लाई हूँ। नहीं, मुझे समझ में नहीं आया, आप वो इंडिया में लाएं क्यों? ताकि हमारे बच्चों को फ्रेंच बनाएं। ताकि आपके बच्चे फ्रेंच फैशन पहन सकें। फ्रेंच फैशन पहन सकें। ब्रांड अच्छा ब्रांड है। बहुत बढ़िया। ब्रांड एम्बेसडर मुझे बना लीजिए आप, चलिए। आप वैसे ही कम कपड़े पहनते हैं। बच्चों के कपड़े तो फिट आ ही जाएंगे। ये आपको कम नजर आ रहे हैं? नहीं, अभी तो ज्यादा, अभी कम की रिक्वेस्ट तो की थी। रिक्वेस्ट जी ना हाँ। माने तो ये रिक्वेस्ट ना माने तो? कुछ नहीं करेंगे। बाहर जरा सदानिया है हम दोनों, बच के रहना। जी जी जी, हाँ मुझे दिख ही रहा है जी। ये आप नहीं, मैं मेरे साथ नहीं, इस तरह मैं सदानिया प्लीज आप किस तरह जाना चाहिए? ये तो मैं इधर ही खड़ा रहना, क्योंकि आप तो मुझे खींच रहे हैं, आपके पतिदेव मुझे चीर देंगे। वो तो है। दोनों के। वो कोई बात नहीं, उनको डील कर लेंगे, यू डोंट वरी, डील करना आता है। कर लेंगे।
कर लेंगे? मैनेज कर लेंगे। अरे बाप रे बाप। तो अब खेलते हैं ना 10 का दाम। चलो जरूर। तो ये है नॉकआउट राउंड। आपको इनको नॉकआउट करना पड़ेगा। जो हम आपसे सवाल पूछने जा रहे हैं उसके सही जवाब हमारे इस मिस्टर एलजी में फीड हुए हैं। ये है बेस्ट ऑफ 5। तो जिसने भी पहले 3 प्रश्नों के सही उत्तर दिए वो खेलेंगी मेरे साथ 10 का दम 10 करोड़ रुपयों के लिए। ओके? आपका पहला प्रश्न, कितने प्रतिशत भारतीयों के परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जो टॉयलेट में कुछ ज्यादा ही समय बिताता है? आई एग्री। है? मेरा तो पति टॉयलेट में टाइम बिताता है, मुझे भी नहीं जाने देता। पता नहीं क्या किसी को 15-20 मिनट लग सकते हैं क्या? उनको लगते हैं। आपके परिवार में कैसे? मेरे परिवार में काफी लोग हैं ऐसे जी। जो अंदर जाके घर बसा लेते हैं। अगर आपको जाना है टॉयलेट में और आप बाहर हैं और कोई अंदर है तो that 1 minute is like the worst। मुझे लगता है मोस्ट जनता तो मेल होगी। नहीं, क्यों औरतें कितनी जाके रोती हैं बाथरूम और भी में? तो काम होते हैं भाई, खाना पका रहा है, सब्जी ना जल जाए, रोटी ना जल जाए, बच्चा रो रहा है। वेरी क्विक। या आपके बच्चे हैं? एट एवरीथिंग। हाँ, मेरा 2 साल का बेटा 2 है। साल का बच्चा है आपका? अभी तो कुछ नहीं है। अभी तो कुछ नहीं है। अभी तो मेरा हस्बैंड ही मेरा बेबी है। और अगर आपसे पूछा जाए कि आप क्या करते हैं? मैं बाथरूम में मीटिंग्स करता हूँ। सीरियसली? किससे? जो भी है, जैसे कि अगर कोई घर पे आ गए and somebody wants to talk to चलो me, तो बाथरूम that is yeah, I should come। चलो चलते हैं। कैंडल लाइट डिनर कैंसिल। बाथरूम में। आप दोनों के पास 10 सेकेंड है और आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। तरुण आप हैं 60 और पिया आप हैं 37। आए देखते हैं कि कितने ऐसे सदस्य हैं फैमिलीज में जो कि ज्यादा वक्त टॉयलेट में गुजारते हैं। ऊपर क्या लगता है समन? ऊपर ना? 31% आप जीत गए पिया, कंग्रेचुलेशंस। तो स्कोर है 1-0। आइए आपका अगला प्रश्न सुनाता हूं मैं आपको। प्रश्न यह है कि कितने प्रतिशत भारतीय महिलाओं ने कहा कि उनको अपने पति की तोंद प्यारी लगती है? मुझे तो 6 पैक एब अच्छी लगती है, जैसे आपकी है। नहीं, मेरी नहीं, मेरी तोंद है आजकल। नहीं, आपकी पति की क्या है? तोंद है। तोंद है। आपकी? तो उनके साथ लव हैंडल्स भी हैं। लेकिन फिर जिम विम क्यों नहीं भेजते उनको? आपके पास भेजेंगे ना एडवाइस लेने के लिए। हाँ, आप आपने मुझे ट्रेनर बना के ही छोड़ेंगे मैडम। बिल्कुल। और क्या करूं, आपकी पति के तोंद को मैं फ्लैट या 6 पैक करा के फुली रिप करके आपको उनके पास छोड़ दूं। बिल्कुल। ये आप भी यही चाहती हैं? मैं तो चाहती हूँ आप तो मेरी भी 6 पैक एब बना दो। आपकी तो वैसे भी है। एक्चुअली ये जो है ना, ये जो फीमेल जो महिलाएं हैं जो इनकरेज करती हैं, बोलती हैं हमारे पति की तोंद इतनी प्यारी है। दे डू नॉट वांट देयर पति टू लूज वेट। जहाँ फ्लैट स्टमक हो जाएगा, जहाँ रिप्ट हो जाएंगे, तो दूसरी औरतें उनको देखेंगी और वो ऐसा हो सकता है कि वो हाथ से निकल भी जाए। तो अब आपके पास है 10 सेकेंड और आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। तरुण 48%, पिया 40%। आए देखें कि कितनी भारतीय पत्नियों को उनके पति की तोंद अच्छी लगती है। ओह, 29%। पिया
2-0। तरुण कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। प्लीज कीजिए। अच्छा आप सुना लिम्का बहुत पीती है? लिम्का नहीं, लिम्का तो नहीं पीती, पर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में ज़रूर आई हूँ। कैसे? मैंने और मेरे पति ने हनीमून करते हुए साउथ अफ्रीका में सबसे हाईएस्ट किया? सबसे हाईएस्ट बंजी जंप से छलांग मारी है। ओह। और ये बंजी जंप गिनेस बुक में भी लिस्टेड है सबसे हाईएस्ट होने के लिए। तो हम इंडिया के शायद ओनली कपल हैं जिन्होंने ऐसा तो किया है। आप मुझे समझ में आ रहा है कि बंजी जंप हनीमून करते वक्त बंजी जंप किया या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, बट मेरा 25th बर्थडे था और मेरे हस्बैंड ने कहा कि क्यों ना कुछ स्पेशल किया जाए, और हम जी। उधर से निकल ही रहे थे तो हमने जब देखा तो दूर से ऐसे एक ड्रॉप गिर रही थी। हमने कहा नहीं, ये तो भैया ये तो हमारी बस की बात नहीं है, बट मेरे हस्बैंड ने बहुत इनकरेज किया कि नहीं, हो आपको मार्क करना चाहिए आपका 25वां सालगिरह और कुछ स्पेशल करना चाहिए, एंड ताकि आप बता सके अपने पड़पोतियों को कि मैं कितनी कूल थी। सो मैंने कहा चलो ठीक है देखते हैं, और हमने किया, अलग अलग किया बट किया। क्या फायदा हुआ फिर? नहीं, आप जाने नहीं देते ना, अब वो इतने भारी है कि वो मेरे को नीचे खींच लें तो हाँ, और रस्सी कहीं टूट ना जाए, वही तो इसलिए अलग अलग होता है। एक हमारे दोस्त है, उन्होंने बंजी जंपिंग की और उनको धक्का मारा गया, तो वो तो कर तो लिया लेकिन उनके कुछ वर्टेब्रे में कुछ हाँ, प्रॉब्लम हो इसीलिए वो गया धक्का नहीं मारते और ताकि आज आप, तक वो कूद तो जाएं। कुछ मतलब कुछ 8 महीने तो बिस्तर में थे, आज तक वो यूं है। आप मुझे बुलाइए आप। हेलो। यस 20-50 टाइप्स। ये, और जो पूल भी खेलते हैं तो यूं खेलते हैं पूल, पूल खेलते क्यों है? उनको पूल खेलने का बड़ा शौक है। और लिम्का बुक में हम एक और चीज़ के लिए आए हैं, जो कि है हमारा एंगेजमेंट। बहुत यूनिक तरीके से हुआ। कैसे? हम गोवा गए अपने पेरेंट्स के साथ, और हमने हवा में उड़ते हुए, पैरासेलिंग करते हुए रिंग्स एक्सचेंज की। आपने ऐसी कोई चीज़ की है जो कि नॉर्मल चीज़ है? हमें अच्छा लगता है कुछ हम एक्साइटिंग करें, कुछ नया करें, और अब आपको मिल रहे हैं, ये बहुत एक्साइटिंग है हमारे लिए। शुक्रिया। जी हाँ, स्कोर है 2-0। आपका अगला प्रश्न, कितने प्रतिशत भारतीय ने किसी हीरो या हीरोइन के पोस्टर को किस किया है? मैंने 1989 में एक के पोस्टर को किस किया था। अजय देवगन। मैंने प्यार किया आई और एक हॉट हंक बॉलीवुड में लॉन्च हुआ। आलोकनाथ जी। Oh God! You get right. जी हाँ, That was you. that was me। हाँ। जी हाँ, शुक्रिया। बट सिर्फ पोस्टर को ही किस करके रहेगी। आज की डेट में शादी हो गई है। गुड, आई एम हैप्पी। अगर वो पोस्टर लेके घूमती तो आप बावली हो जाती, क्योंकि अभी तक मेरी शादी नहीं हुई। आपने कभी किसी के पोस्टर को किस किया है? किया है ना, खामोशी। खामोशी। खामोशी नाना के- पाटेकर। नहीं, आपको अभी खामोशी अच्छी है। लेकिन मेरे हिसाब से जो मैंने आई हैव सीन मिस्टर राजेश खन्ना's टाइम व्हेन आई वाज अ लिटिल चाइल्ड, जब मैं छोटा सा बच्चा था, वो जब जैसे कि रास्ते पे शूटिंग करते थे तो अगर यूं घूमते थे तो सारी लड़कियां इस तरफ, इफ यू टर्न अराउंड सारी लड़कियां इस तरफ। आई हैव नेवर सीन अ विजुअल लाइक दैट इन माय एंटायर लाइफ। मैंने आज तक जिंदगी में ऐसा कोई विजुअल नहीं देखा। लड़कियां उनकी गाड़ी से शादी करती थी, जब वो चलते थे तो वो जो धूल होती थी वो मैच बॉक्स में डाल के वो मांग में सिंदूर भरती थी। वो एक उन्हीं का वक्त था ये, और उसके बाद ये जो हिस्टेरिया है, जो फैन फॉलोइंग है, उसके बाद कभी किसी ने नहीं देखा। हमारे दिल से पूछो, हमारे लिए आप क्या हो? शुक्रिया। हम खून से लेटर नहीं लिख सकते, गाड़ियों के पीछे नहीं भाग सकते, हमारे तो दिल में बसते हैं। शुक्रिया। तो आपके पास 10 सेकेंड है और आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। तरुण 79% एंड पिया 38%। आए हमारे देश की आवाम क्या कहती है वो देखते हैं।
पिया, आपने 3 सवालों का सही जवाब दिया। आप खेलेंगी मेरे साथ 10 करोड़ रुपयों के लिए 10 का दम। तरुण, नो प्रॉब्लम, हम आए आपसे मिले वही बात है। सो मच, थैंक यू सो मच। और मेरी फैमिली भी है अरे, और आपके लिए कुछ लाई भी है। ये मेरी मदर इन लॉ, मेरी फादर इन लॉ और मेरी भाभी, और ये आपके लिए, ताकि आप जल्दी जल्दी शादी करें और जल्दी जल्दी हमें मौका दें किसी को ये पहन के देखने का। तो ये हमारे तरफ से आपके लिए फॉर द नियर फ्यूचर एंड वी होप इट्स वेरी नियर। टाइट कपड़े जरूर पहनता हूं, लेकिन ये मुझे फिट होगा नहीं। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। थैंक यू भाई। यहाँ पे आप आ गए, आपने तो बंजी जंपिंग किया आपने। कुछ हो जाए, हो जाए कुछ ना, हो जाए, हो जाए भंगड़ा। हो जाए। आइए मैडम, आप भी शामिल हो जाइए इस भांगड़े में। आई नॉट श्योर। जाने से पहले हम आपको LG की तरफ से एक शानदार LG माइक्रोवेव दे रहे हैं। वाओ, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। हर चीज डालना इसमें, इनको नहीं बस। तो पिया जी, अब आप खेलेंगी मेरे साथ 10 करोड़ रुपयों के लिए 10 का दम। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक से लौट कर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ खेल रही हैं पिया शर्मा जी, जीत चुकी है नॉकआउट राउंड और खेलेंगी मेरे साथ 10 करोड़ रुपयों के लिए 10 का दम। ये हमारी स्टूडियो ऑडियंस है मुंबई की, ये आपकी मदद करेंगी और फिर आपके मेरा ब्रदर है। आनंद साहब, तो आप इनकी मदद करेंगे जी। क्या करते क्या आप? जी, मैं एक कंसल्टेंट हूँ। जी। तो रिसेंटली आई वाज वर्किंग इन अ फर्म इन बॉम्बे, बट अब मैं दिल्ली में जाके फ्रीलांसिंग कर रहा किन किन चीजों पे कंसल्ट करते हैं आप लोगों को? हूँ। जो जहाँ पैसा मिल जाए वहाँ कर देते हैं। अपना नहीं लगना चाहिए बस। तो आइए खेलते हैं 10 का दम। आपका पहला प्रश्न 10,000 रुपयों के लिए और खिड़की होगी 40% की। कितने प्रतिशत भारतीयों ने कहा कि महिलाएं पुरुषों से ज्यादा महिलाओं को घूरती हैं? तो जब मर्द महिलाओं को की तरफ देखते हैं तो क्यों अपसेट हो जाती हैं? वो अपसेट इसलिए होती है कि मेरे को देखने की बजाय इनको क्यों देख रहे हैं। और वैसे मैं तो ये मानती हूँ कि महिलाएं महिलाओं को ज़्यादा देखती हैं। हाँ, वही तो कह रहे हैं। हाँ, मतलब मैं ये मानती हूँ, मैं ये कहती क्यों? हूँ क्योंकि उनको कॉन्शियस ऐसी हो जाती ना कि वो मेरे से खूबसूरत कैसे दिख रही है, हैं? मोई ऐसी कैसी पहन के आ गई है कपड़े। ऐसा होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। मैं अगर मेरे सामने मेरे से ज़्यादा गुड लुकिंग कोई लेडी होगी और मेरा हस्बैंड उसको देखेगा ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा। मुझे तो अंदर से यही लगेगा कि यार वो ज़्यादा खूबसूरत है, मैं क्या करूँ। अच्छा, एक अनुमान तो लगा लीजिए, इसके ऊपर बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन होगा। और आप भी एक जरा एक पोल कर लीजिए प्लीज। लेकिन आप मुझे बताइए क्या ये प्रॉब्लम क्या है आप लोगों का? मुझे समझ में नहीं आ रहा ये। आप घूरें, हम उस नज़र से नहीं घूरते ना। हाँ, आप इस नज़र से घूर रही हैं ना कि ये भला मुझसे इतनी खूबसूरत क्यों है, तो वो भी तो ये बोल रहा है। तो वो क्यों देखे अरे खूबसूरत? वही जो आप बोल रही हैं, वो हस्बैंड भी तो ये बोल रहा है कि ये मेरी बीवी से इतनी ज्यादा खूबसूरत क्यों है। वो ये तो जो नहीं आप बोल समझते। रही हैं वो बोल रहे हैं, सेम चीजें तो बोला जा रहा है। हाँ, दूसरे की थाली का खाना तो वैसे ही सबको अच्छा लगता है ना। किसकी थाली का खाना? दूसरे की थाली का खाना जो मिला है उससे कोई सेटिस्फाइड नहीं होता। ये किसने कह दिया आपको?
ऐसा ही होता है। ये आप आपकी सारे ये आपकी सारे आदमी ऐसे ही होते अरे हैं। बाप रे बाप, सारी औरतें ऐसी होती हैं। ये आपने ऐसे कैसे टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लिया कि अगर वो देख रहे हैं तो उनको किसी दूसरे का थाली का खाना अच्छा लग रहा है? मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ना। आपको क्या लगता है? देखिए आज़ादी की बात है। आजादी मतलब कि कितनी आजादी आपकी बीवी आपको देती है उसकी बात है? औरतें देखे तो ठीक है, हम देख ले तो जूते पड़ जाते हैं। अच्छा, आजकल लड़का लड़के को नहीं दे सकता, बीवी सस्पेक्ट करने लगती है आजकल के जमाने में। ये क्यों, उसको क्यों देख रहे हो? अरे क्यों देख, व्हाट इज हैपनिंग टू यू गाइस यार? कि डॉक्टर बुलाओ। आप देखो, आपको किसी ने मना नहीं किया, आपको आ रहे हो। जब शादी हो जाएगी ना फिर पता चलेगा आपको। अरे ले, इसी के डर से तो नहीं हो रही है। वो ना नाक में नकेल डाल के ढिक चिक करेगी। लेकिन जैसे जैसे कि हम अप्रिशिएट करते हैं खूबसूरती, आप उसको एक गलत मायने से लेती। वो आपकी नज़र में कोई खोट है कि आप अपने हस्बैंड, अपने शौहर को, अपने बॉयफ्रेंड को आप ट्रस्ट नहीं करती। हम तो देख रहे हैं, हम तो ऐसे देख रहे हैं। आहा, ओहो, व्हाट अ स्मार्ट अब लेडी। इसमें क्या कोई है? कुछ आपको नजर आया इसमें? सब कुछ है, एवरीथिंग इज देयर। सब कुछ तो है। बचा क्या? इसमें क्या है? बचा क्या इसमें? इसमें क्या, कुछ नहीं है, अप्रिशिएट करना है बस। इसमें बचा क्या है? सब कुछ तो और देख लिया। ये थॉट्स आप अपने हस्बैंड्स के और बॉयफ्रेंड्स के दिमाग में डालते हैं और वो जानबूझ के आपको सताने के लिए करते हैं। कुछ हस्बैंड्स तो जानबूझ के करते हैं ताकि उनकी बीवी उनकी तरफ थोड़ा ध्यान तो दे। हाँ, ये हस्बैंड ने ही बोला होगा। हाँ। अच्छा, आपने अनुमान लगा लिया है। हाँ। एक स्टूडियो ऑडियंस का देख लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। आइए देखते हैं ऑडियंस का पोल हमारा। 40 to 60 के रेंज में आप है 21 to 61%। क्या करेंगे आप? ऑडियंस Should I go up? लुक्स वेरी क्लियर एंड आई थिंक वो 30 से 70 का ब्रैकेट अच्छा रहेगा। 30 to 70। ऑडियंस, व्हाट से छाप दूं क्या? आपकी मर्जी है, आप खेल रही हैं। ऑडियंस, छाप दूं? छाप दिया 28% से लेके 68% पर। आए देखें कितनी महिलाओं को घूरती हैं। No, don't go down, don't go down. महिलाओं को घूरती है। वाह, आप जीत गई पिया जी, आप जीत गई 10,000 रुपए। अगला प्रश्न, 1,00,000 रुपयों के लिए प्रतिशत की खिड़की 30%। कितने प्रतिशत भारतीय मानते हैं कि प्यार सिर्फ एक बार ही होता है? आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? देखिए, हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है। खाने की एक्सपायरी, सब्जियों की एक्सपायरी डेट, मेडिसिन की, है ना? मेडिसिन की, कैंड फूड की, वो लड़कियां सारी एक्सपायर कर जाती है। आदमी, ह्यूमन बीइंग्स की एक्सपायरी डेट है। मतलब यू मीन कि आपने जिस से लव किया सब लड़कियां एक्सपायर हो गई जी, हैं? हर चीज। मैं कह रहा हूँ कि प्यार की भी एक एक्सपायरी डेट होती है। हाँ। योर लाइफ जर्नी इज योर लाइफ जर्नी। नहीं, जो मैं भी प्यार आता है आपकी लाइफ में इज अ फेलो फॉलोअर। उसका जितना काम होता है उतना ही रहता है और फिर वो आगे निकल जाता है। कहते हैं कि लकी इन लव आपको पहली बार मिल गया तो फैंटास्टिक, अनलकी इन लव आपको इवेंचुअली तो मिलेगा ही मिलेगा, कोई ना कोई तो। मेरे लिए तो एक ही बारी का सही है। अच्छा है, इट्स वेरी गुड, आप लकी हैं। बार बार चांस नहीं लेते ना। एक अनुमान बारी लगाइए में आप, और आप स्टूडियो ऑडियंस प्लीज एक जरा वोट कीजिएगा। थैंक यू। आपको क्या लगता है?
इंडिया में दो तरह के प्यार हैं जी। ऐसा लगता है, एक तो जब बाई चॉइस है और दूसरा जो कि बाई मैरिज हो जाता है। हाँ, बाय मैरिज भी जो है अरेंज मैरिज उसमें भी आई मीन लव कोर्स हैपेंस, तो वो बाउंड किस्म का लव है और दैट स्टेज फॉर लाइफ, क्योंकि हम ज़्यादा कमिटेड हैं, हम ज़्यादा लॉयल हैं कंपेयर टू मे बी मैनी ऑफ द अदर वेस्टर्न नेशंस। सो हम जो एक रिलेशनशिप एक बार इस्टेब्लिश करते हैं वी टिपिकली कमिट टुवर्ड्स इट। तो मेरी समझ में ये ब्रैकेट जो है विल बी अ गुड हेल्दी ब्रैकेट। तो अगर हम इवन इफ वी से 35 to 65 और 40 to 70 दैट शुड बी गुड। आपको क्या लगता है, क्या प्यार सिर्फ एक ही बार होता है? मेरे नज़रिए से तो एक ही बार ही होता है और मैंने तो एक ही बार ही करके शादी भी कर ली। फैंटास्टिक, बहुत अच्छा किया आपने। बार लेकिन ऐसा कितनी बार होता है कि मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगी, मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगी और फिर छोटी सी प्रॉब्लम मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। ऐसा कुछ नहीं, वो दिल से कभी भी नहीं होता जो आप कह रहे हो, वो ऊपर ऊपर से होता है। ऊपर से लव होता है? नहीं, ऊपर ऊपर से लड़ाई होती है, अंदर तो प्यार ही होता है। लेकिन कितने ऐसे हैं लोग जो कि उनको लव हुआ है और फिर उनका टूटा है और फिर वो कहीं ना कहीं जाके शादी करा के हैप्पी है, मैरिड हैं। ये बहुत टाइम अननोन से चलता आ रहा है। और फिर देन द क्लासिक लव स्टोरीज, रोमियो जूलियट, हीर रांझा। आप क्या प्रेफर करते हैं? प्यार में मरना बेटर है और अगर जिंदा रहे तो प्यार में ही। ओह, आई डोंट एग्री, सॉरी। आइए आइए ऑडियंस पोल देखते हैं। ऑडियंस बचाओ। 50 to 60% के ऊपर सबसे हाई चोटी है। आपने अनुमान लगाया है फ्रॉम 35 to 65। मेरे को तो लव मिल गया, औरों को मिले ना मिले बस इतना काफी है। और ऊपर जाऊं? लिटिल मोर, दैट्स इट। बस थोड़ा नीचे आ जाऊं? थोड़ा नीचे ले लेती हूँ। लिटिल लॉक कर दूं? 39 69 में। 38 68 नहीं? ओके, नहीं, पहले कंफर्म करो ना। प्यार का सवाल है भाई। दिस इज गुड इनफ, श्योर? लुक्स लाइक। शुड आई लॉक? मम्मी पापा बल्ले बल्ले। बल्ले बल्ले। पिया ने छापा है 39 से लेके 69% पर। प्यार एक बार होता है या नहीं होता है ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हमारे शो में ब्रेक एक ही बार नहीं होता। तो लेट्स प्लीज टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक से लौट आने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ खेल रही हैं पिया, और पिया शर्मा नहीं रही हैं, बेधड़क बेझिझक जवाब पे जवाब दे रही हैं। हम सब को बेचैनी से इंतजार है कि पिया जी जीतेंगी 1 लाख रुपए या नहीं। प्रश्न ये था कि कितने प्रतिशत भारतीय मानते हैं कि प्यार सिर्फ एक बार ही होता है। इन्होंने छापा है 39% से लेके 69% पर। आए देखें कि पिया जी जीतती हैं या नहीं। नीचे 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 Congratulations. थैंक यू। मैं कुछ आपके लिए करना चाहती हूँ। आप मेरे लिए कुछ करना चाहती हैं? हाँ Of course. जी। मेरे भाई ने एक गाना लिरिक्स और म्यूजिक दिया है आपके लिए, डेडिकेटेड टू यू ओनली। कुछ एक गीत इधर उधर बनाते रहते हैं, एक आपके लिए भी डेडिकेट कर दिया है, लेकिन आई थिंक आप गाओ तो अच्छा रहेगा। तो गाइए ना। तेरे ही तो प्यार में दीवाने हुए, तेरे ही दरबार में बेगाने हुए, चिलमनों से जो झांकता, पानियों से जो पाक था, चिलमनों से जो झांकता, पानियों से
सलमान था, सलमान था, सलमान था, सलमान था, सलमान था, सलमान था। आनंद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लिखा आपने। थैंक यू सर। आप 3 कदम दूर 10 करोड़ रुपयों से। ये रहा आपका प्रश्न, जिसकी के खिड़की होगी सिर्फ 20% की। ये रहा प्रश्न, कितने प्रतिशत भारतीय संयुक्त परिवार यानी जॉइंट फैमिली की प्रथा में आज भी विश्वास करते हैं? ये क्वेश्चन तो लगता है मेरे पे ही है। जी हाँ, आप ही पे है। इसका मतलब आप विश्वास करती हैं? मैं विश्वास तो करती हूँ, पर लेकिन इंडिया में ऐसी बहुत कम फैमिलीज है, बहुत ही रेयर फैमिलीज है। किसी की अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के साथ नहीं बनती, न्यूक्लियर हो जाते हैं। और हमारी फैमिली में तो देयर आर 20 पीपल। ये तो छोटी फैमिली है आपकी। आपकी फैमिली कैसी? मेरी फैमिली जॉइंट है, लेकिन अलग अलग रहते हैं सब। जॉइंट है पर अलग अलग कैसे रह सकते हैं? एक घर में नहीं रहते। क्यों, छोटा है? हाँ, छोटा है। मैं मेरे फादर 2 बेडरूम में रहते हैं, मैं 1 बेडरूम में रहता हूँ। मेरे भाई अलग अलग सब अलग अलग रहते हैं। तो लेकिन मिलते हैं, रोज़ हैं, बहुत क्लोज हैं। मुझे तो इसमें गेस जॉइंट फैमिली में एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस ये हैं, मतलब मुझे मेरे नज़रिए से ये लगता है, जब मेरे पति ने मेरे हस्बैंड ने जब मुझे प्रपोज किया था, देन आई सेड कि नहीं, मेरी फैमिली राज़ी नहीं होगी, क्योंकि वी आर फ्रॉम सिख फैमिली, तो और पूरे कट्टर सिख टाइप। मेरी मम्मी ने तो बिल्कुल ही मना कर दिया था। फिर इनके एक वर्डिंग से, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया, इन्होंने कहा कि हमारे घर के 20 लोग जो हैं हाथ जोड़ेंगे तेरे घर वाले के सामने कि प्लीज़ अपनी बेटी को हमारे को दे दो, तो वो मना नहीं कर पाएंगे। एंड दैट वाज द वन थिंग जिसकी वजह से आज तक मैं इनके साथ हूँ। वाह। 4.5 साल हो चुके हैं मेरी शादी को, और मैंने ईच एंड एवरी पार्टी और मतलब सभी मोमेंट मैंने इतनी अच्छी तरह से एंजॉय किए हैं सबके साथ, जो शायद अकेले रहते हुए कभी भी एंजॉय नहीं कर सकती थी। करेक्ट है। अब डिसएडवांटेजेस ये कह सकते हैं जॉइंट फैमिली में कि एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती, क्योंकि इतने सारे लोग हैं जॉइंट फैमिली में, सबकी अलग अलग टाइप थिंकिंग है। तो हमेशा आपको एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि आप उस घर में बहू। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि हमेशा मैं ही एडजस्ट करती हूँ। एडजस्टमेंट हमारी फैमिली में तो दोनों साइड से ही होती है। आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं, वो प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि कितने लोग विश्वास करते हैं, रखते हैं इस इंस्टीट्यूशन में। मेरे को ये तो 25 to 45 और ऊपर 35 to 55 35 से 55। लेकिन आप ऑडियंस पोल ले लो। एक बार ऑडियंस पोल लेना चाहेंगे? आइए please? ऑडियंस पोल Audience देख है? लेते हैं। 40 से 50। आप हैं 35 से लेके 55। बॉम्बे वाले लोग तो न्यूक्लियर ही रहते हैं ज़्यादातर। नहीं, बरजाती फैमिली बम्बई में रहती है। बहुत सारे जैन फैमिली, मारवाड़ी फैमिलीज, हम लोग रहते हैं बम्बई में। हाँ, पर रेयर है ना, बहुत ज़्यादा रेशो नहीं है। अगर हम लोगों को एक बिल्डिंग में फ्लैट्स मिल जाते तो हम सब एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। मैं भी एक फ्लैट लेना चाहूँगी मुंबई में। भाई मुझे तो थोड़ा और बढ़ा सकते हो यहाँ पे मेरे ख्याल से। 46 से 66 कर दो। तो मुश्किल सवाल है बहुत। हाँ, वेरी टफ वन। मेरे को अभी भी डाउट हो रहा है। 1 लाख रुपए जीत चुकी हूँ, हार गई तो। आप वो एरिया तो भूल ही गई शायद, जो छोटे छोटे शहर हैं, जैसे जयपुर है। काफ़ी जॉइंट फैमिली, बहुत सारी जॉइंट फैमिलीज हैं। हाँ। पंजाब में सब साथ में रहते हैं। साथ में तो रहते हैं, पर विलायत भाग जाते हैं ना। हाँ, लेकिन फैमिली के लिए ही तो होता है। हाँ, फैमिली के लिए Family होता के है। लिए और होता है। सबसे अच्छी बात उनकी ये रहती है कि वो अपने साथ धीरे धीरे सभी को ही बुला लेते हैं वहाँ पे। जी। आपने लगाया 50 से लेके 70 पर, क्या करना चाहेंगे आप? और
अगर आपने सही जवाब दिया तो 10 लाख, गलत जवाब दिया तो 10,000, क्विट किया तो 1 लाख। भाई क्या बोलते हो, ऊपर करूं नीचे करूं? मुश्किल है, लगता है 10,000 ही आएंगे। बी पॉजिटिव यार ब्रो, बी पॉजिटिव यार। क्या करूं, जनता छापूं कि नहीं छापूं? नीचे। मुझे तो लग रहा है मैं 1 से भी जाऊंगी। छाप दिया, छाप दिया आपने। अब जो होगा माता रानी के भरोसे। आपको ऐसा लगता है कि इतने सारे लोग विश्वास करते हैं जॉइंट फैमिली पर? शायद करते हैं। कितने सालों में कितने जॉइंट फैमिली ब्रेक हुए हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से लौट आने के बाद आपको बताएंगे कि पिया जीतती है 10 लाख रुपए या नहीं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक से लौट आने का बहुत बहुत शुक्रिया। पिया हमारे साथ खेल रही हैं 10 का दम। प्रश्न है, कितने प्रतिशत भारतीय संयुक्त परिवार यानी जॉइंट फैमिली की प्रथा में आज भी विश्वास करते हैं? तो आए देखें, 10 लाख रुपए या 10,000 रुपए। Congratulations, congratulations, मुबारक हो, बिंगो। क्यों कम लग रहे हैं आपको पैसे? क्या, देखिए यही तो प्रॉब्लम है। अब ये कौन से आंसू हैं? ये खुशी के आंसू हैं। आपको 10 लाख रुपए नहीं चाहिए तो हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं 10,000 में। बस आपके चेहरे पे खुशी चाहिए। जॉइंट फैमिली ने मेरी बिल्कुल ब्लेसिंग्स दे के भेजा था कि जीत के आओगी वहाँ पे, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और देखिए, आपको प्रश्न भी मिला जॉइंट फैमिली पर और आपने सही उत्तर दिया और आप जीत चुकी हैं 10 लाख रुपए। लेकिन आप हंस तो दें। रो रही हैं आप? ये लीजिए, पोंछ लीजिए अपने आंसू। प्लीज प्लीज। नहीं, पोंछ लीजिए आप अपने खराब हो आंसू। जाएगा। नहीं, फिक्र ना करें, आप आंसू पोंछ लीजिए। ये आंसू के लिए नहीं है। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। आइए। थैंक यू। वेलकम। मैंने वैसे रियली, मेरे को बिलीव नहीं हो रहा कि मैं यहाँ तक पहुँच गई। मेरी नॉलेज जितनी है उस पे तो मैं बिल्कुल नहीं चल सकती। बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती अपनी नॉलेज ज़्यादा पे। जो ज्ञानी लोग होते हैं ना, जो जानकार लोग होते हैं, उनका ये खेल ही नहीं। ये खेल हम जैसे सिंपल मासी लोगों का है, जिसमें क्लासी लोग भी बहुत अच्छी तरह से फिट हो जाते हैं। 10 लाख रुपए का करेंगे क्या आप? 10 लाख क्या, 1 करोड़ क्या, मैं जितने मर्जी जीतूँ मैं अपने पति को दूंगी। अभी काफ़ी टाइम से हम लोग थोड़ा बिजनेस में सफ़र कर रहे थे, बट नाउ मे बी दिस विल हेल्प। आई एम सो हैप्पी दैट 10 का दम could help you in taking your business to a different level. शुक्रिया। अब आ जाएं, खेलते हैं। तो आप 2 कदम दूर हैं 10 करोड़ रुपयों से। आपका अगला प्रश्न 1 करोड़ रुपयों का, जिसकी प्रतिशत की खिड़की है 10%। ये रहा, कितने प्रतिशत भारतीय महिलाओं ने कहा कि वो अपने पति के ऑफिस ये पता लगाने के लिए फोन करती हैं कि वो सच में वहां है कि
नहीं। मुझे तो मेरे पति को फ़ोन करने के लिए ये नहीं पता करना पड़ता क्योंकि वो ज़्यादातर ऑफिस से बाहर ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि सिटिंग वर्क इतना नहीं होता, इधर उधर कंपनीज वगैरह में जाना पड़ता है मार्केटिंग वगैरह के लिए, सो वो हार्डली ऑफिस में रहते हैं। आपको पता है कि हाल ही में एक पत्नी ने अपने पति को फ़ोन किया, पूछा कि कहाँ पे हो, तो उन्हें कहा कि मैं ऑफिस में हूँ। इस जरा टीवी तो ऑन करो। उन्हें टीवी ऑन किया और देखा कि उनकी बिल्डिंग के अंदर प्लेन चले गया था और उस ऑफिस में नहीं थे। तो उन्होंने अपने पति को डिवोर्स दे दिया। ये नहीं सोचा कि उस दूसरी औरत ने उनके सुहाग की जान बचाई है। जान कीमती है या ट्रस्ट? जान। दूसरी औरत के साथ है तो ट्रस्ट तो वैसे भी टूट रहा है, बीवी तो वैसे ही मार डालेगी। कितनी सेल्फिश हैं आजकल की औरतें। प्रश्न ये है कि कितने प्रतिशत भारतीय महिलाओं ने कहा कि वो अपने पति के ऑफिस ये पता लगाने के लिए फ़ोन करती हैं कि वो सच में वहाँ है कि नहीं। ये 1 करोड़ रुपयों का प्रश्न है। आप अनुमान लगा रही हैं, आप खेलना चाहेंगी या नहीं? एक बार ऑडियंस पोल। एक बार ऑडियंस पोल। हाँ, 40% से लेके 50% पे सबसे ऊंची चोटी है, फिर दूसरी चोटी है 60% से लेके 70%, एक और चोटी है जो कि 29% से लेके 31.2% पर। भाई क्या बोलते हो इस बारे में? मेरे ख्याल से थोड़ा सा कमी है ये प्रोपोर्शन। बीवी इतना भी मिसट्रस्ट नहीं करती हैं पतियों को। मेरे ख्याल से एक ब्रैकेट जो 26 से 36 का या 27 से 37 का, शायद ये ठीक लगता है। 21 to 31? नहीं, मेरे को अब तो थोड़ा ऊपर मुझे कम लग रही है। ऊपर। नहीं, विमेन बताएगी क्यों कि मैं शक करती हूँ? शक करना तो बैड हैबिट है ना। बैड हैबिट नहीं, फितरत है। क्या करना चाहेंगी आप? 1 करोड़ का सवाल है। क्विट करती हैं तो 10 लाख आपके पास है। खेलती हैं, सही जवाब देती हैं तो 1 करोड़, गलत जवाब देती हैं तो 1 लाख रुपए। बताइए आप क्या करना चाहती हैं पिया? मेरा माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो चुका है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। आपको क्या लगता है, इनको खेलना चाहिए, इनको क्विट करना चाहिए? आई थिंक यू कैन क्विट, दैट्स फाइन। क्विट करना? या 10 लाख बहुत होते हैं वैसे। 10 लाख रुपए बहुत होते हैं। मुझे जिस काम के लिए चाहिए उसके लिए थोड़ा कम हो, बट इट्स फाइन। It is a lot better than 1 lakh rupees. लॉट बेटर देन, या तो फिर आप क्विट करना चाहेंगे? क्विट। क्विट। पिया ने क्विट कर दिया है 10 लाख रुपयों पर। 10 लाख रुपए लेके जा रही है हमारे से। It's enough for me. I am glad it's enough for you. And I'm glad that we could do something for you. Thank you. You played very well. Mubarak ho. God bless you. Wish you and your pati and your joint family a very, 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 very happy life. Thank you so much. और बड़ी आनंद साहब, कंग्रेचुलेशन। और इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम, आज का एपिसोड, आज का 10 का दम समाप्त होता है। प्लीज कम एंड वॉच अस नेक्स्ट टाइम ऑन 10 का दम। You're the man! Fantastic.